अच्छा, पोजीशन टाइम ग्राफ, ये मैंने आपको थोड़ा सा गाइडलाइन दिया था लास्ट क्लास में, तो इसमें हम डिटेल से पढ़ लेते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ हमें किस तरह, यानी क्या हमें। अच्छा, फिगर 3.2 इज ए ग्राफ ऑफ पोजीशन एक्स अगेंस्ट टाइम टी फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। सही है, फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ये हमें वेलोसिटी के बारे में बताते हैं। अच्छा, ये कर्व जो है मेरे साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आएगा, क्योंकि जीरो और ए, ये जीरो और ए से लेकर ये मेरे साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बिकॉज इन दिस इंटरवल फ्रॉम जीरो अप टू टी1, from 0 up to t1, there is an equal distance covered by a body in equal interval of time, so that's why this velocity is known as uniform velocity. अच्छा, figure 3.2 is a graph of position x against time t for a particle moving in a straight line. सही है, for a particle moving in a straight line, this curve give a complete description of the motion of a particle. यहाँ complete description of motion of a particle बताता है ये curve जो है हमारे पास. We can see from the graph that the particles start from the origin O, okay, at which x is equal to 0 and time t is equal to 0. Obviously, from 0 to a, the graph is a straight line. Graph में साथ from 0 to a, the graph is a straight line. सही है, from 0 to a, the graph is a straight line, and from 0 to a, velocity will be uniform. अच्छा, from 0 to a, the graph is a straight line. The particle is covering equal distance in equal period of time. This represent a period of uniform velocity. सही है। अच्छा, जब भी मैंने कोई ग्राफ में कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो मैं उसका टेंजेंट लूँगा। सही है, और टेंजेंट मैंने आपको कहा था कि टेंजेंट मुझे डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, और टेंजेंट मुझे क्या देता है, टेंजेंट मुझे इस कर्व की इन्फॉर्मेशन देगा कि ये कर्व किसकी। अच्छा, इसका मैं अगर टेंजेंट ले दूँ तो टेंजेंट मेरे साथ किसकी इक्वल है? नहीं, टेंजेंट मेरे साथ इक्वल है इस केस में x डिवाइड बाई टी, तो वेलोसिटी की इक्वल है। सही है, तो ये कर्व जो है मेरे साथ वेलोसिटी के, यानी वेलोसिटी के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन देगा। अच्छा, clearly this is a gradient of straight line part of the graph between 0 and a. अच्छा, between a and b, अच्छा अब हम a और and b की तरफ आते हैं। यहाँ से जब हम जा रहे थे तो हमारे पास इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम था। लेट्स से दिस इज माई 1 सेकेंड, ये मेरे साथ 1 सेकेंड है, और यहाँ पे डिस्टेंस कवर हुआ है, यानी लेट्स से यहाँ पे 2 मीटर डिस्टेंस मेरे साथ कवर हो गया। सही है, अच्छा अगर हाँ, तो यहाँ पे भी 2 मीटर हो, इक्वल इंटरवल, यहाँ पे इक्वल इंटरवल मीन्स 1 सेकेंड पे गिव अस इक्वल डिस्टेंस। सही है, क्योंकि ये मेरे साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अच्छा, अब ए और बी के दरमियान देख लेते हैं कि ए और बी के दरमियान क्या होगा। अच्छा, ए और बी के दरमियान अगर मैं देख लूँ तो मेरे साथ, आपको पता है कि मेरे साथ वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू एक्स एंड इनवर्स प्रोपोर्शन टू टाइम। सही है, जब मेरे साथ टाइम ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगा। तो यहाँ पे देखो मेरे साथ टाइम ज़्यादा है और डिस्टेंस कम कवर कर रहे हैं, यानी एक्स मेरे साथ कम हो रहा है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो मीन्स वेलोसिटी मेरे साथ कम हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे साथ यानी गाड़ी की स्पीड कम होती जा रही है अप टू बी, फ्रॉम पॉइंट अप टू बी, फ्रॉम 0 टू ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, फ्रॉम ए टू बी वेलोसिटी मेरे साथ कम होती जा रही है। अच्छा, फ्रॉम बी टू सी क्या होगा वो आगे पढ़ लेते हैं। जी जी, बी टू सी में डिक्रीज हो रही है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। जी बिल्कुल। अच्छा, क्लियरली दिस ग्रेड ऑफ स्ट्रेट लाइन पार्ट ऑफ ग्राफ बिटवीन, अच्छा बिटवीन ए एंड बी द पार्टिकल इज मूविंग स्लोइंग डाउन बिकॉज दिस डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम आर गेटिंग स्मॉलर, क्योंकि स्मॉलर होते जा रहे हैं डिस्टेंस हमारे पास। द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड इज x2 माइनस x1। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी मुझे देता है, अगर इस इंटरवल में आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है तो एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि इस इंटरवल, अच्छा इस इंटरवल में मेरे साथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम होगा। अच्छा, इस इंटरवल में मेरे साथ एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेरे साथ सेम होगा इस इंटरवल में, और इस इंटरवल में मेरे साथ एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेरे साथ डिफरेंट होगा। अच्छा, इस इंटरवल, अच्छा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसे कहते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। सही है, ये मैं आपको आगे थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्यों इसमें सेम होगा, इसमें क्यों डिफरेंट होगा, वो मैं थोड़ा आगे आपको क्लियर कर दूंगा। अच्छा, इसमें हम एवरेज की तरफ क्यों आते हैं, इसमें मैं एवरेज निकालूंगा तो एवरेज तो मेरे साथ वही आएगा जो यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बराबर होगा। एवरेज हम किस तरह निकालते हैं, x2 माइनस x1, यानी ये मेरे साथ और डिवाइड बाई टी, तो यहाँ पे मेरे साथ x1 डिवाइड बाई t1 हो जाएगा। तो x1 डिवाइड बाई t1 मेरे साथ लेट से v1 देते हैं। सही है, v1 वेलोसिटी, सो v1 वेलोसिटी यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। सही है, लेकिन अगर मैं इस इंटरवल में आ जाऊँ, मैं इस इंटरवल में आ जाता हूँ ए बी। अच्छा, यहाँ पे मैं लेट से वेलोसिटी इस पॉइंट पे फाइंड करना चाहता हूँ, इस पॉइंट पे। सही है, तो इस पॉइंट पे मेरे साथ वेलोसिटी डिफरेंट होगी इफ आई फाइंड द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, तो इसलिए मैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी लूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा, अगर मुझसे कोई पूछ ले कि ए और बी के दरमियान कितनी वेलोसिटी है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ए, अच्छा इस पॉइंट पे इतनी वेलोसिटी, इस पॉइंट पे इतनी वेलोसिटी, इस पॉइंट पे इतनी वेलोसिटी, मैं ये नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि उसकी एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज दिस। सही है, मैं कह दूँ कि उसकी वेलोसिटी v2 ये होगी। सही है, एवरेज वेलोसिटी मैंने फाइंड करना है। अच्छा, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, on this graph this represented by the gradient of the straight line joining a and b। अच्छा, at b for a movement
द पार्टिकल इज एट रेस्ट, क्योंकि क्यों रेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट मेरे साथ जीरो हो जाता है, ये मेरे साथ टेंजेंट लाइन है ना। मैंने आपसे भी कहा कि हम जब भी कोई इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं ग्राफ से, तो हम उसका टेंजेंट लेते हैं। तो लेट से ए और बी से के दरमियान मैं टेंजेंट ले लेता हूँ, तो मेरे साथ टेंजेंट यही बनेगा, यही स्ट्रेट लाइन आएगा, यही सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ले लूँ, हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ले लूँ इस तरह, तो इस पॉइंट पे मुझे इन्फॉर्मेशन देगा वेलोसिटी। ये टेंजेंट लाइन जो है ये मुझे इस पॉइंट पे, कर्व के इस पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन अगर मैं इस बी पॉइंट पे ले लूँ, बी पॉइंट पे, तो मेरे साथ ये टेंजेंट आएगा। तो टेंजेंट मेरे साथ क्या है, एक्स बाय टी। तो यहाँ पे मेरे साथ बिल्कुल यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल लाइन का टेंजेंट हमेशा मेरे साथ जीरो होता है। ये आपने सुना होगा, टेंजेंट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का टेंजेंट मेरे साथ जीरो होता है और वर्टिकल लाइन का टेंजेंट मेरे साथ इन्फिनिटी होता है। समझ आ रहा है कि नहीं, समझा दूं कि क्यों इन्फिनिटी होता है या टेंजेंट मेरे साथ किस, कॉस थीटा, साइन बाय कॉस थीटा, सही है। तो जीरो किस तरह होता है, तो यहाँ पे मेरे साथ एंगल क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल क्या होता है, जीरो होता है, जीरो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल। नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल मेरे साथ जीरो होता है। चलो 180 ले लो, 180 भी ले लो, चलो 180 ले लेते हैं, सही है। तो साइन 180 जीरो आएगा, डिवाइड बाय कॉस 180 माइनस 1 आएगा। तो इससे मेरे साथ जीरो आते हैं, सही है। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे साथ यहाँ पे मेरे साथ बी पॉइंट पे मेरे साथ रेस्ट पोजीशन में आ गया, सही है। एंड आफ्टर दैट बी इट हैज रिवर्स इट डायरेक्शन एंड इट्स हेडिंग बैक टुवर्ड द ओरिजिन। तो इसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया यहाँ पे, सही है। क्योंकि यहाँ पे मैंने जब फाइंड करना है, यहाँ पे मैंने वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी मेरे साथ किस फाइंड करनी है, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो t2 माइनस t1 तो मेरे साथ पॉजिटिव है, ये तो मेरे साथ प्लस आएगा इस केस में, लेकिन ये मेरे साथ नेगेटिव आएगा, सही है। जब मैं ऐसा वेलोसिटी, मैं आपसे कहूँ कि मेरे साथ वेलोसिटी +5 है, जब मैं कहूँ कि -5 है, तो इट मीन्स इट्स रिवर्स इस डायरेक्शन। +5 वेलोसिटी में जो जा रहा था उसने अपना डायरेक्शन रिवर्स कर दिया और अब वो इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी में जा रहा है। अच्छा, बिकॉज x3 इज लेस देन x2, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दिस इज नेगेटिव क्वांटिटी इंडिकेटिंग द रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन। अच्छा, कैलकुलेटिंग द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और द रिलेटिव लॉन्ग इंटरवल t1 t2 एंड विल नॉट हैव गिव अस द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशन। अगर मैं आपसे लॉन्ग इंटरवल की बात कर दूं, अगर मैं यहाँ पे आपकी बात कर दूं कि 0 से 1 तक वेलोसिटी क्या है, तो आप कहोगे कि 15 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक कांस्टेंट है मेरे साथ। मैं अगर आपसे कहूँ कि इस पॉइंट पे क्या है 15 मीटर पर सेकंड, इस पॉइंट पे 15 मीटर पर सेकंड, इस पॉइंट पे 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर मैं आपसे इस इंटरवल की बात करूँ कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, तो आपको पता नहीं लगेगा। अगर मैं आपसे कह दूँ कि इस इंटरवल की वेलोसिटी क्या है, तो आप मुझे यानी एक्यूरेट वेलोसिटी मुझे बता नहीं सकते यहाँ पे। या अगर मैं आपसे कहूँ कि इस इंटरवल पे वेलोसिटी क्या होगा, तो आप मुझे यानी एक्यूरेटली मुझे बता नहीं सकते। अच्छा, टू डिस्क्राइब द मोशन एग्जैक्टली, मैंने सबसे कहा कि इस इंटरवल पर अगर मैंने फाइंड करना है, तो मेरी बेस्ट यही हो कि मैं एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर दूं। इस इंटरवल पे भी मेरी बेस्ट यही हो कि मैं एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर दूं। लेकिन वो एवरेज वेलोसिटी मेरे साथ एग्जैक्टली वो वेलोसिटी नहीं होगी जो इस पॉइंट पे होगी या इस पॉइंट पे होगी या इस पॉइंट पे होगी या इस पॉइंट पे होगी। तो इसलिए मुझे एग्जैक्टली वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना होगा, विच गिव अस। जी जी बिल्कुल। तो उस पे एक एक पॉइंट पे मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मुझे टाइम इतना छोटा लेना पड़ेगा कि टी अप्रोचेस टू जीरो। यानी मुझे टाइम इतना छोटा लेना पड़ेगा कि टी अप्रोचेस टू जीरो। जितना टी, अच्छा, जितना टी में से छोटा होगा उतना एक्यूरेट वेलोसिटी होगा, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं वेलोसिटी, अच्छा, सब आगे आपको समझ आएगा। टू डिफाइन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेक द इंटरवल ऑफ टाइम और विच वी मेजर द एवरेज वेलोसिटी शॉर्टर एंड शॉर्टर, सही है। यानी मुझे थोड़ा सा छोटा सा यहाँ पे लेना पड़ेगा इंटरवल, सही है। और उस इंटरवल का मैं इस तरह, ये छोटे से छोटा होगा तो वो कैसे, मतलब एक्यूरेट ज्यादा कैसे होगा अगर वो छोटे से छोटा है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये पॉइंट ले लिया है, सही है, T1, और एक T2 ले लिया है, सही है, सही है। मैं यहाँ पे x1 ले लूँ और x2 मैंने ले लिया, सही है। तो इस पॉइंट पे मेरे साथ वेलोसिटी क्या होगा, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, सही है। लेकिन वो मेरे साथ इस स्ट्रेट लाइन का वेलोसिटी होगा, ये स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये वेलोसिटी v इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइड बाई T2
माइनस T1 मुझे स्ट्रेट लाइन की वेलोसिटी देता है। यानी इस यहाँ पे अगर मैंने वेलोसिटी फाइंड करनी है तो मैं ये फार्मूला यूज़ करूँ, ये बिल्कुल सही फार्मूला है। लेकिन अगर ए और बी के दरमियान मैं वेलोसिटी फाइंड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं ये फार्मूला यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे साथ कोई और फार्मूला है नहीं, तो मैं v इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 फार्मूला यूज़ करूँगा। लेकिन वो मुझे वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन की वेलोसिटी दी है, क्योंकि ये फार्मूला स्ट्रेट लाइन के लिए होता है, तो ये मुझे ए और बी के स्ट्रेट लाइन की वेलोसिटी देगा इस पॉइंट की। समझ आ गई आपको? सही है। अच्छा, अब अगर मैं टाइम को छोटा कर दूं, लेट से मैं यहाँ पे टाइम ले लेता हूँ, यहाँ पे, सही है, सब और डिफरेंट कलर से कर देते हैं। लेट से मैंने वेलोसिटी यहाँ पे ले ली, सही है, और इसको मैं दे देता हूँ T4, सही है। तो ये यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट आएगा, सही है। लेट से यहाँ पे मेरे साथ x4 है, सही है। सब और मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अच्छा, मैं इस फार्मूले को यूज़ करूँगा, तो मेरे साथ वेलोसिटी क्या होगी? मेरे साथ वेलोसिटी होगी x4 माइनस x1 डिवाइड बाई T4 T1। अच्छा, यहाँ पे मेरे साथ वेलोसिटी क्या होगी? मैं आपको सब यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दूँ, ये लेट से मेरे साथ C पॉइंट है, सही है, और यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन मुझे ड्रा करना पड़ेगा। सब मैं स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देता हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रा करना पड़ेगा। तो ये कर्व के नज़दीक आ गया, और ये लाइन कर्व, हाँ, तो मेरे साथ ए एक्यूरेट होगा या बी एक्यूरेट होगा? लेट्स से दिस लाइन इज ए, या दिस लाइन इज 1 एंड दिस लाइन इज 2, तो ए मेरे साथ एक्यूरेट होगा या 2 एक्यूरेट होगा? 1 एक्यूरेट होगा, क्योंकि वो जो मेरे साथ स्पेसिफिक ग्राफ पे जो लाइन है उसके नियर, यानी उसके नज़दीक है, सही है। तो अच्छा, मैं टाइम बहुत छोटा कर दूं, मैं T4 से इसके दरमियान ले लेता हूँ ये पॉइंट, तो मेरे साथ और एक्यूरेट आएगा, सही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जब टाइम को छोटा करते जाऊँ तो मेरे साथ वेलोसिटी बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। सही होगी कि मैं टाइम को अगर मैं बहुत छोटा करते जाऊँ तो मेरे साथ जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, सही है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मुझे बिल्कुल एक्यूरेट वेलोसिटी देगी ए और बी के दरमियान, सही है, यानी जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी वो मुझे देगी। अच्छा, अब आगे जाएं। टू डिफाइन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी मेक इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ विच वी कैन शॉर्टर एंड शॉर्टर। दिस हैज द इफेक्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटिंग द कर्व डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बाय ए सीरीज ऑफ शॉर्ट स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। ये देखो, शॉर्ट स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, इसके लिए आपने बहुत सारे शॉर्ट स्ट्रेट लाइन सेगमेंट यानी ड्रा करने पड़ेंगे, इस तरह बहुत सारे लेने पड़ेंगे, और एक एक पॉइंट पे आपको वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा इस तरह। समझ आ गया आपको? यहाँ पे आगे देखो, ये आपको यहाँ पे शो हुआ है कि यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, तो कर्व के नज़दीक नहीं है। अगर मैं टाइम को बहुत छोटा कर दूँ तो वो कर्व के नज़दीक आ रहा है, तो ये मेरे साथ एक्यूरेट। अच्छा, दिस द अप्रोक्सीमेशन बिकम बेटर द शॉर्टर द टाइम इंटरवल एज stated in figure 3.3. Eventually, in the case of extremely small time interval, mathematically we would say infinitesimally small, यानी बहुत small, t approaches to 0, पॉइंट t is equal to 0.1 या 0.2 पे 0.1 0.2 यानी उस टाइप में। अच्छा, the straight line segment has the same direction as the tangent of the curve। यहाँ पे मेरे साथ ये टेंजेंट लाइन है, सही है, ये टेंजेंट लाइन है, और लेट से इसकी डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगी, ये टेंजेंट लाइन मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कर्व के इस पॉइंट की, सही है। अच्छा, कर्व के इस पॉइंट की मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अच्छा, इस पॉइंट का डायरेक्शन कौन सा होगा? वो वही होगा जो टेंजेंट लाइन का डायरेक्शन है। समझ आ गया आपको? अच्छा, दिस लिमिटिंग केस गिव द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एज द ग्रेडियंट और द टेंजेंट टू द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, फिगर 3.4 is a sketch graph showing how the displacement of car traveling along a straight test track varies with time. We interpret this graph in a descriptive way by noting between 0 and, अच्छा, 0 और a के दरमियान आप देख लो। मैंने अभी आपसे कहा कि वेलोसिटी मेरे साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू x है और इनवर्स प्रोपोर्शनल मेरे साथ टाइम है। 0 और a के दरमियान मुझे बता दो कि वेलोसिटी मेरे साथ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? जीरो और ए पॉइंट के, यानी 0 और a इस कर्व में मेरे साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? किस तरह?
ऊपर को जा रहे हैं ना? ऊपर को जा रहा है बिल्कुल। मेरे साथ एक्स इंक्रीज हो रहा है, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे मेरे साथ एक्स इंक्रीज होता जा रहा है। एक्स मेरे साथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे एक्स इक्वल नहीं है, एक्स मेरे साथ इंक्रीज होते जा रहा है इस कर्व में, 0 और 1 के कर्व में। इंक्रीज नहीं हो रहा, ऐसे इंक्रीज हो रहा है। जी बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, 0 और 1 के दरमियान मेरे साथ स्पीड इंक्रीज होती जा रही है, सही है। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एज द कार इज एक्सेलरेटिंग, सही है। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर प्रोग्रेसली इंक्रीजिंग, दैट इज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एज द कार इज एक्सेलरेटिंग। यानी वेलोसिटी मेरे साथ इंक्रीज होती जा रही है, तो इट मीन्स मेरे साथ कार एक्सेलरेटिंग होती जा रही है। अगर मेरे साथ वेलोसिटी यूनिफॉर्म होता तो मेरे साथ एक्सेलरेशन उस केस में 0 होता, सही है। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, सो दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज नॉट 0 एट दिस इंटरवल। 0 और 1 के दरमियान मेरे साथ एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। अच्छा, बिटवीन ए एंड बी द डिस्टेंस फॉर इक्वल टाइम इंटरवल आर। अच्छा, यहाँ पे अभी इस पॉइंट पे आ जाते हैं, ए और बी के दरमियान। यहाँ पे मेरे साथ वेलोसिटी इज अपोजिट टू एक्स इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टाइम। यहाँ पे मेरे साथ टाइम ज़्यादा होता जा रहा है, एक्स मेरे साथ कम होता जा रहा है। जब एक्स मेरे साथ कम होता जा रहा है तो इट मीन्स माई वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल ए एंड बी। ए और बी के जो इंटरवल है उसमें मेरे साथ वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है। The distance of equal interval are decreasing. The car is slowing down. Finally, there is no change in position. Even though time passes, so the car must. अच्छा, इसके बाद की बात कर रहा है कि इसके बाद मेरे साथ यहाँ पे कार बिल्कुल यानी कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ पे मेरे साथ इट मीन्स मेरे साथ कार यहाँ पे रेस्ट पे हो गई है, रेस्ट पोजीशन पे आ गई है। द कार मस्ट बी एट रेस्ट। We can reduce the degree of the way in which the car instantaneous velocity v varies with time. To do this, we draw tangent to the curve in figure 3.4 at regular. अच्छा, आपको शायद एग्जाम में ये कर्व गिवन हो, सही है, और आपसे ये पूछा जाए कि इस कर्व से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करो और वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप लोग ड्रा कर लो, सही है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप लोगों ने इस तरह ड्रा करना है। अच्छा, किस तरह ड्रा करना है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, वेलोसिटी मेरे साथ किसकी इक्वल है? वेलोसिटी मेरे साथ इक्वल है एक्स डिवाइड बाय टी, सही है। तो अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन हो इस तरह, तो उस पे तो आप एक इंटरवल पे वेलोसिटी फाइंड कर लोगे तो वो आपको सारे इंटरवल पे वेलोसिटी देगा, सही है। वो तो सेम होगा। लेकिन अगर इस तरह का ग्राफ हो तो उसमें वेलोसिटी फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपने इस केस में क्या करना है, आपने इस केस में एक एक इंटरवल पर इस तरह वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा आपको, सही है। वैसे इसका यानी आसान तरीका ये है कि आप इस कर्व की इक्वेशन फाइंड कर दो। लेट से इस कर्व की इक्वेशन मेरे साथ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेट से ये इसकी इक्वेशन नहीं है इस कर्व की, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं ये इसकी इक्वेशन है। अगर आप इस कर्व की इक्वेशन फाइंड कर लो तो उससे तो आप बहुत आसानी के साथ वेलोसिटी फाइंड कर लोगे। लेकिन आपके बुक में वो मेथड गिवन नहीं है। आपके बुक में यही मेथड गिवन है कि आप लोगों ने किस तरह फाइंड करना है। आप लोगों ने इस तरह इंटरवल एक एक इंटरवल पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, उस पर फिर वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, किस तरह फाइंड करनी है मैं तो आपको बताता हूँ। आपको इस तरह टेबल बनाना पड़ेगा। अच्छा, आपने इस तरह करना है कि एक टेबल ड्रा करना होगा आपको इस तरह का, सही है। उसमें आपने टी की वैल्यू, सही है, एक्स की वैल्यू, ये आपका भी मैंने नोट कर ले क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद ये एग्जाम में आ जाए कि अगर इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन आएगा तो वो शायद इस टाइप का आ जाए। तो टी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू और वेलोसिटी की वैल्यू आपने फाइंड करनी हो। तो टी की एक इंटरवल ले लोगे इस तरह, एक्स का इंटरवल आपने इस ग्राफ से लेना है, सही है, और उस पर आपने वेलोसिटी फाइंड करना है, सही है। उसके बाद आपने वेलोसिटी और टाइम के दरमियान एक प्लॉट बनाना पड़ेगा आपको, सही है। मेरी आवाज सही आ रही है आपको? तो टी की रैंडम कोई भी हम अपने पास से रख देना है। रैंडमली आपने यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे आपने या रैंडमली आप वैल्यू ले लो, सही है। आपने रैंडमली वैल्यू ले लेनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे आप 0 से स्टार्ट ले लो, 0 1 2 3 इस तरह 4 5 इस तरह रैंडमली कोई वैल्यू ले लो। या आपको वो यानी इस तरह कैलिब्रेटेड वो ग्राफ आपको शायद वो दे दे के उस पर पहले से वैल्यू गिवन हो, तो आपने वो वैल्यूज़ ले लेनी है। उसके बाद उस एक्स की वैल्यू इस ग्राफ से लेनी है, वो ये इन्फॉर्मेशन जो एक्स का इन्फॉर्मेशन है वो आपने इस ग्राफ से लेना है। उसके बाद वेलोसिटी ये फार्मूला अप्लाई करके ये फार्मूला, इस फार्मूले के थ्रू आपने वेलोसिटी फाइंड करना है, सही है। लेट से आपने वेलोसिटी फाइंड कर दी, ये टेबल यानी आपने फाइंड कर दी, तो उसके बाद आपने वही इंटरवल जो यहाँ पे आपने लिया था उसी तरह आपने यहाँ पे
टी की वैल्यू ले लेनी है, सही है। उसके बाद यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यूज आपने यानी इक्वल इंटरवल पे ले लेनी है कि इस तरह 1 2 3 4 5, सही है। तो वेलोसिटी की जहाँ यहाँ पे 0 पे वेलोसिटी क्या वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करनी है। इस तरह जब टी में साथ 1 हो तो उस पर वेलोसिटी क्या वैल्यू है वो पुट करनी है। तो इस तरह का ग्राफ आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अभी अभी आपने कहा कि फ्रॉम 0 टू ए मेरे साथ वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पे देखो मेरे साथ वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। फ्रॉम ए टू बी मेरे साथ वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, और बी पे मेरे साथ वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। वेलोसिटी क्यों जीरो हो जाती है बी पे? क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ बिल्कुल हॉरिजेंटल हो जाते हैं यहाँ से इस तरह। और टेंजेंट अगर आप इस पॉइंट पे ले लो टेंजेंट लाइन, तो वो इस तरह आएगा। टेंजेंट लाइन अगर आप इस पॉइंट पे ले लो तो वो इस तरह आएगा, सही है। जीरो होगा। तो वो टेंजेंट लाइन मेरे साथ जीरो हो जाएगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू टेंजेंट लाइन। तो ये मेरे साथ यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गया।